ईवीएम को लेकर शंका का निवारण भले ही बाकी हो, लेकिन आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा उससे पहले यह तय हो गया कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे ने आज साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर होगा। इसके बाद अब फडणवीस का दावा सीएम की कुर्सी पर पुख्ता माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी में आखिरी पलों में किसी नए दावेदार के नाम की दस्तक से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला हुआ वो मेरे कंसल्टेशन से हुआ और उससे आगे जाकर मैं कहूंगा कि इट वाज माय प्रपोजल। 2 साल पहले देवेंद्र फडणवीस के बलिदान की वजह से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए सीएम की कुर्सी से दावा छोड़ेंगे? इस पर सबकी नजरें थी, क्योंकि जीत के बाद एकनाथ शिंदे के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार अपना दावा ठोक रहे थे। जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रख के लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। ये देवेंद्र फडणवीस साहब भी मान्य करते हैं। चेहरा तो बिल्कुल सीएम साहब का था और उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। इन्हीं बयानों को देखते हुए लग रहा था कि एकनाथ शिंदे को मनाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी को तरह का अडंगा नहीं है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जब ठाणे में मीडिया से बातचीत हो रही थी, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। माना जा रहा है कि 29 नवंबर को मुंबई में होने वाली विधायकों की बैठक में फडणवीस को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। हालांकि इस पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि शिंदे के मुख्यमंत्री पद की दौड़ से हटने के बाद अब सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत शिवसेना से कोई और उप मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर जाना चाहेंगे? मेरे लिए अब उसको सुखद कहिए या किसी भी प्रकार का शौक कहिए, मेरे लिए शौक ये था कि जब मुझसे ये कहा गया कि आपने डिप्यूटी सीएम बनना चाहिए। अभी हम समाप्त करते हैं। अभी रुको। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। अब सारी नजरें दिल्ली पर, जहां अगले कुछ ही घंटों में महायुति के तीनों नेता इकट्ठा होंगे और औपचारिक रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चा है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। फडणवीस 2019 में 5 दिन तक सीएम रहे थे। ऐसे में अगर उनकी 5 साल बाद वापसी होती है और पिछली बार की तरह आखिरी पल में कोई उलटफेर नहीं होता, तो महाराष्ट्र के सियासी इतिहास का ये बहुत खास पल होगा।